10वीं क्लास बच्चों के लिए ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा स्टेप जो है, ये क्वेश्चन जो इस प्रकार से दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है, ठीक है। ये प्रश्नावली 4.1 से तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमको किसका आयु निकालना है? रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे ये द्विघात समीकरण में अनुरूपित करना है। किस किस में करना है? द्विघात समीकरण में अनुरूपित करना है। ये जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वह द्विघात समीकरण में अनुरूपित करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखिए कि कैसे बनेगा। हम लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर, तो यहाँ पे कितना होगा इसका? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन का हम x वर्ष मान लिए हैं तो उसकी माँ के वर्तमान आयु क्या होगा? x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि वह कितना है? 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु बराबर, तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु क्या होगी? अगर माना कि रोहन का वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा? 3 वर्ष के बाद क्या होगा? x प्लस 3, बाद में क्या होगा? उसमें प्लस होगा, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितना हो गया? x प्लस 3 हो गया। तो अगर रोहन का आयु बढ़ा तो क्या उसकी माँ की भी आयु बढ़ जाएगा, ठीक है। तथा उसकी माँ की आयु बराबर, ठीक है। उसकी माँ की आयु कितना है? अगर पहले से उसका आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 है। 3 वर्ष के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रोहन का आयु अगर 3 बढ़ गया तो उसकी माँ का भी 3 वर्ष आगे बढ़ जाएगा। तो x प्लस 26 उसका पहले वर्तमान आयु है, फिर 3 वर्ष क्या बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 और 3 कितना होता है? 26 और 3 29 आ गया, ठीक है। हम आप लोग को पहले ही बताए हैं कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं जो द्विघात समीकरण से अनुरूपित करना है, इसको क्या करना है? द्विघात समीकरण, इसका हल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि गुणनफल अब 3 क्या करना, गुणनफल करना है दोनों का वर्षों, ठीक है। तो देखिए कि हमारा रोहन का आयु कितना है, x+3, क्या करना, गुणनफल करना है, और उसकी माँ की आयु कितना है, x+29, x+29, ठीक है। तो अब तीनों के पश्चात कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। दोनों को गुणनफल करने पर कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो आप लोग को हम बताते हैं कि इसको हल करने से पहले कि इसको हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा हल्का सा, जैसे कि x+3, ठीक है, गुने x+29, इसको हल कैसे करेंगे, फर्स्ट पद करेंगे, देखिए x+29, ठीक है, सेकंड पद 3 का 3 उतारे, फिर x+29, ये फर्स्ट कहाँ उतारे हैं, सेकंड यहाँ पर उतारे, ठीक है, और ये दोनों लिखे हुए हैं, ये क्या कर दो जगह का, इसको क्या कर गुणनफल करेंगे, x को x से गुना करें कितना होगा, x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, 29 को x से गुना कितना होगा, 29x हो जाएगा, प्लस प्लस 3 को x से गुना कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस, ठीक है। अब 29 तिया, ठीक है, 29 तिया कितना होता है, इसको गुना करेंगे तो 29 तिया कितना होता है, 9 तिया 27, 7 7, हाथ में 2, 6 7 8 87 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 87 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक जाति का है तो क्या हो जाएगा, x² 29 और 3 कितना होता है, 29, 32 होता है, 32 हो जाएगा, और 87, ये आ गया इसका, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पर लिखेंगे हम कि x², ठीक है, प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। ये कैसे लिखा आप लोग को मालूम चल गया, कैसे लिखा, देखिए फिर से पुनः दिखाता हूँ कि x+3 x+29 है, इसको जब हल किए तो कितना आया, x² + 32x + 87 आया, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, x² + 32x + 87 बराबर 360 आया। अब क्या करेंगे इसको हम, या ठीक है, x² + 32x + 87, ये प्लस में है तो इधर जाकर इधर माइनस में हो जाएगा, 360 बराबर 0, क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यह x² + 32x, अब देखिए दोनों एक जाति का है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 360 में 87 जाए कितना बचेगा, 273। अब यहाँ सिंबल क्या होगा कि दोनों में बड़ा कौन है, 360 है, इसका सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इस कारण तीन वर्ष के बाद रोहन तथा उसकी माँ की आयु का गुणनफल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता
है। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, जहाँ x वर्षों में रोहन की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, जहाँ x वर्षों में रोहन की इसका वर्तमान आयु है। तो पहले हम लोग बता चुके थे कि ये जो हम जो हल कर रहे हैं ये प्रश्न, ये द्विघात समीकरण के अनुरूपित करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इतना हो गया, जिसका ये क्या है, x वर्ष है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमको बहुत भरोसा है कि यह मैथ आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।